नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपको आज की अपनी इस वीडियो पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी महिला के बारे में जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और खुद शिक्षित होकर लड़कियों के लिए देश का पहला महिला विद्यालय खोला। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की पहली महिला अध्यापिका के बारे में। सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले को समाज सेविका, कवित्री और दार्शनिक के तौर पर पहचाना जाता है, लेकिन वो देश की पहली महिला शिक्षिका भी थी। जिस समय महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, उस दौर में लड़कियों की शिक्षा पर कई तरह की पाबंदियां लगी हुई थी। ऐसे में उन्हें लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। सावित्रीबाई फूले लक्ष्मी और खंडोजी नवेशी पाटिल की सबसे छोटी बेटी थी। उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। उस समय दलित, पिछड़े वर्ग और महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। सावित्रीबाई फूले बचपन से ही पढ़ाई करना चाहती थी। बताया जाता है कि एक दिन वे अंग्रेजी की किताब लेकर पढ़ने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान उनके पिता ने देखा और किताब फेंक कर उन्हें डांटा, लेकिन सावित्रीबाई को उनकी डांट से जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने तभी से मन ही मन में निश्चय किया कि वह शिक्षा लेकर ही रहेगी। 9 साल की उम्र में सावित्रीबाई फूले की शादी ज्योतिराव फूले से हो गई। जब उनका विवाह हुआ तब वे अशिक्षित थे और उनके पति ज्योतिराव फूले तीसरी कक्षा में पढ़ते थे। सावित्रीबाई ने जब उनकी शिक्षा की इच्छा जाहिर की तो ज्योतिराव ने उन्हें इसकी इजाज़त दे दी। इसके बाद उन्होंने पढ़ना शुरू किया। उनकी पढ़ाई को लेकर उनके ससुराल वाले उनसे नाखुश थे। वो नहीं चाहते थे कि सावित्रीबाई पढ़ाई करे, जिसके कारण वो अपने पति ज्योतिराव के साथ खेत में पढ़ाई किया करती थी। सावित्रीबाई ने न केवल खुद पढ़ाई की, बल्कि अपने जैसी तमाम लड़कियों को शिक्षा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। सावित्रीबाई और उनके पति ज्योतिबा फूले ने लड़कियों और दलितों की शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, जिसके बाद उन्हें अपने घर से बाहर निकाल दिए गए, क्योंकि उनके दलितों और लड़कियों को शिक्षित करने के काम ने रूढ़िवादी ब्राह्मणों को नाराज कर दिया था। जिसके बाद ज्योतिराव फूले ने अपने करीबी दोस्त उस्मान शेख के घर में रहकर आगे की शिक्षा जारी रखी। जिसके बाद सावित्रीबाई और फातिमा शेख, जो कि उस्मान शेख की बहन थी, दोनों ने मिलकर एक साथ टीचर ट्रेनिंग की। जिसके बाद दोनों ने मिलकर अहमदनगर और पुणे में प्रशिक्षण लिया था। सावित्रीबाई फूले ने साल 1848 में अपने पति के सहयोग से महाराष्ट्र के पुणे में देश का पहला बालिका स्कूल स्थापित किया और उस स्कूल की प्रधानाचार्य बनी। यही कारण है कि उन्हें देश की पहली महिला शिक्षिका का दर्जा दिया जाता है। उनके इस कार्य के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें सम्मानित भी किया था। अपने पति के साथ महाराष्ट्र में उन्होंने भारत में महिलाओं के अधिकारों को बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर कई आंदोलनों में भाग लिया। उन्होंने शिक्षा के साथ साथ नारी को उनके कई अधिकार दिलाए। नारी मुक्ति आंदोलन की प्रणेता सावित्रीबाई फूले ने समाज में फैली छुआछूत को मिटाने के लिए भी कड़ा संघर्ष किया और जो समाज में शोषित हो रही महिलाओं को शिक्षित करके अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना सिखाया। सावित्रीबाई और उनके पति ज्योतिबा फूले की अपनी कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक ब्राह्मण विधवा के बेटे
यशवंत को गोद लिया था। सन 1890 में ज्योतिराव फुले का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद सावित्रीबाई ने सामाजिक परंपराओं को तोड़ते हुए उनकी चिता को अग्नि दी। ज्योतिबा फुले का निधन भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के लिए एक बड़ी क्षति थी और उनके विचारों ने B.R. अम्बेडकर सहित कई बाद के नेताओं को प्रेरित किया। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने उनके निधन के बाद भी सामाजिक और शैक्षिक कार्य जारी रखा। सावित्रीबाई फुले का निधन 10 मार्च 1897 को प्लेग से हुआ था। जब महाराष्ट्र में प्लेग फैला हुआ था तब वह प्लेग से पीड़ित रोगियों की सेवा कर रही थी। एक बच्चे को अस्पताल से ले जाते समय वह खुद प्लेग से संक्रमित हो गई, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। सावित्रीबाई को उनकी शिक्षाओं और समाज के प्रति योगदान के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। खासकर महिलाओं और पिछड़ों के अधिकारों की लड़ाई में उनकी भूमिका के लिए याद किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी भारत की पहली महिला अध्यापिका सावित्रीबाई फुले के जीवन के बारे में। हमारे द्वारा दी गई सावित्रीबाई फुले के जीवन से जुड़ी हुई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और इसी तरह अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।